नमस्कार दोस्तों। कुमार गौरव सर द्वारा चलाए जा रहे ब्रह्मास्त्र जो क्लास है, ठीक है, जो उनका अभी हाल ही में बैच लॉन्च हुआ है, उसका ये पहला क्लास है, ठीक है, जो हम अपने चैनल के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। और ये जो क्लास है ये ऐसे लगातार जारी रहेगी, जैसे जैसे सर का क्लास आता रहेगा वैसे वैसे हम वीडियो डालते रहेंगे पीडीएफ के माध्यम से, ठीक है। और आप लोग जो है इसमें जितना से जितना हो सके सहयोग करिए, और जितना भी सर बताते हैं उसको हम अच्छे से समझाते चलेंगे, ठीक है। तो ये उनकी पहली क्लास थी जिसमें उन्होंने कुछ विशेष शब्दावली जो है उसके बारे में बताया था, और इस साइंस से उन्होंने स्टार्ट किया है, तो हम जो है वहीं से प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया था, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं क्या बताया था। देखिए, हाइड्रो मतलब पानी या वाटर, ठीक है। दूसरा हमारा है हाइड्रोफोबिया, यानी पानी से डर लगना, ठीक है। और इसका जो वाहक है वो है रेबीज, ये होता है रैप्डो वायरस। कौन सा? रैप्डो वायरस। इसके बाद हमारा अगला है हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रो फाइटेज। इसका मतलब होता है जलोद्भिद, यानी जल में जो उगने वाले पौधे होते हैं जलोद्भिद कहलाते हैं, ठीक है। फिर हमारा है हाइड्रोफोनिक्स, वह विधि जिससे पानी में पौधे उगाए जाते हैं। मतलब हाइड्रोफोनिक्स का मतलब हो गया ऐसी विधि जिससे पानी में पौधे उगाए जाते हैं। अगला हमारा है हाइग्रो। हाइग्रो का मतलब हो गया जिससे आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी मापन, ठीक है। फिर हमारा है हाइग्रोमीटर, यानी जो आर्द्रता मापने का यंत्र है उसको हम हाइग्रोमीटर बोलते हैं। अगला हमारा है जीरो, यानी शुष्क या ड्राई, इसको CO2 भी बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद में हमारा आ जाता है जीरोफाइट्स या मरुद्भिद, ठीक है। अब मरुद्भिद का मतलब हो गया ऐसे जो कहाँ पर मरुस्थल में उगते हों, ठीक है। जैसे नागफनी हो गया, कैक्टस हो गया, बबूल, ये सब कहाँ है? ये सब जो है जीरोफाइटस है, ठीक है। इनको जो है ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती है, और इनकी जड़ें जो होती हैं वो बहुत लंबी लंबी होती हैं, जो जल अवशोषण कर लेती हैं, ठीक है। इसीलिए कहा भी जाता है कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनकी जड़ें क्यों लंबी होती, तो उसका रीज़न यही होता है कि वो जल ग्रहण करने के लिए होती हैं, ठीक है। अगला हमारा है जीरोफ्लैथैमिया, यानी जीरो ऑफ थैल्मिया, ठीक है। इसका मतलब हो गया, जीरो का मतलब ड्राई, और फ्लैथैमिया ऑफ थैल्मिया का मतलब हो गया आँख, ठीक है, यानी आँखों से संबंधित बीमारी है। और इसको कैसे? तो विटामिन ए की कमी से हो जाता है, ठीक है। और विटामिन ई का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो हमारा क्या है? तो वो हमारा है गाजर, ठीक है। इसके बाद लैक्ट होता है, तो लैक्ट का मतलब दूध यानी मिल्क। अब देखिए, लैक्टोस दूध में पाई जाने वाली शर्करा, ठीक है, वो लैक्टोस होता है, ठीक है। और लैक्टोमीटर से ही दुग्ध का मापन किया जाता है, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन क्या होता है? दुग्ध निर्माण वाला हार्मोन्स, ठीक है, जिससे दूध का निर्माण होता है और पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। किससे? पीयूष ग्रंथि से। अच्छा, अब पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। और ये दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ठीक है, दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी अगर बात की जाए तो कौन सी होती है? तो हाइपोथैलेमस होती है, ठीक है, वो सभी को नियंत्रित करती है, मास्टर ग्रंथि को भी नियंत्रित करती है, ठीक है। इसके बाद में हमारा है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस जो होता है ये दूध से दही वाला जीवाणु होता है, ठीक है। लैक्टो जो बैसिलस होता है ये दूध से दही वाला जीवाणु होता है, ठीक है। और जो इसमें OSE यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, और ASE एंजाइम, ठीक है। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है? देखिए, अब मल्टोज जो हो जाता है ये हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है? एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। अब देखिए अगला है अनर्थ्यो, ठीक है, मतलब ये पक्षियों से संबंधित है, ठीक है। ऑर्थोलॉजी यानी स्टडी टू बर्ड्स, जिसमें हम जो है पक्षियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। बर्ड्समैन ऑफ इंडिया, क्या चीज़? बर्ड्समैन ऑफ इंडिया, यानी सलीम अली को क्या कहा जाता है? भारत में पक्षी इनका जो है पिता कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में हमारा है कार्डियो, यानी हृदय से संबंधित बात। किससे? हृदय से संबंधित, ठीक है। ये हमारा हृदय हो गया। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। ये हमारा राइट साइड होता है, ये हमारा लेफ्ट साइड होता है, ये राइट होता है, ये हमारा लेफ्ट होता है, ठीक है। ये हमारा हो जाता है आलिंद, ये हो जाता है निलय, ये भी हो जाता है क्या चीज़? ये हमारा हो जाता है आलिंद, और ये हमारा हो जाता है निलय, ठीक है। अच्छा, चलिए अब इसके यहाँ जो होता है ये सब अशुद्ध रक्त होता है, और इधर क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक जो
वाल लगा होता है, ठीक है, उसको अयोटा बोलते हैं। इसी के माध्यम से पूरे शरीर में ब्लड जाता है, ठीक है, इसी के माध्यम से पूरे शरीर में ब्लड जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं कार्डियोलॉजी, स्टडी टू हार्ट, यानी अध्ययन जो होता है इसका हृदय का, जिसमें जिसके अंतर्गत किया जाता है, उसको कार्डियोलॉजी कहते हैं। और जो हृदय की गति को मापता है उसको क्या बोलते हैं, ईसीजी बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ग्राफ, ठीक है। इसके बाद में देख लेते हैं ईसीजी, ठीक है, ईईजी, ईईजी, ठीक है, ये मस्तिष्क, देखो ईसीजी, देखिए यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म कर लीजिए, जो ईसीजी होता है जहाँ पर सीजी होगा, ठीक है, ईसीजी वो होता है हृदय से, और ईईजी इलेक्ट्रो, ठीक है, इंस्फेलोग्राम या ग्राफ, ये मस्तिष्क से संबंधित है। जान ग्राफ, ग्राफ दोनों में है, ठीक है, और ग्राम ग्राम भी दोनों में है, लेकिन इलेक्ट्रो जहाँ देखिए इंसीफेलो जहाँ पर आ जाएगा मस्तिष्क हो जाएगा, जहाँ पर सी का मतलब कार्डियो होगा तो वो हो जाएगा हृदय से, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब इसके बाद देख लीजिए माइको। अब माइको शब्द हमेशा जब यूज होगा तो ये कवक या फंगस के लिए होगा, ठीक है। और बाकी ये ट्रिक लिखा हुआ है गौरव सर के अंदाज में कि भारत को माइका समझा, ठीक है, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। तो इसमें देखिए माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में फिर माइको यानी राइजा जड़, ठीक है, जड़ और कवक का सहजीवन, ठीक है, यानी जड़ और जो कवक होते हैं इन दोनों का सहजीवन होता है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको जो है सिम्बायोटिक रिलेशन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में हमारा आता है फाइको। अब देखिए फाइको, फाइको मतलब शैवालों का अध्ययन, ठीक है, शैवालों का अध्ययन। अब देखिए लाइकेन, ठीक है, लाइकेन कवक प्लस शैवाल, ये दोनों जो है सहजीवन है किसके, लाइकेन के, ठीक है, कवक और शैवाल। और जो शैवाल होता है, ठीक है, ये कवक और कवक जो होता है ये शैवाल एक दोनों के ऊपर आश्रित होते हैं। इसके बाद में लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषण का भी सूचक है, किसका, वायु प्रदूषण का सूचक है, ठीक है। इसके बाद में रोसेला, जो रोसेला होता है, ठीक है, ये हमारा लाइकेन से लिटमस पेपर बनाता है, क्या बनाता है, लाइकेन से, रोसेला लाइकेन जो होता है, ठीक है, ये हमारा लिटमस पेपर बनाता है, ठीक है। इसके बाद में अम्लीय एसिड, लिटमस, ये लिटमस को नीला से क्या कर देता है, लाल कर देता है। और दूसरा जो होता है ये क्षार होता है यानी बेस, ये लिटमस को लाल से नीला कर देता है, ठीक है। इसके बाद में हम आ जाते हैं ऑस्टियो। ऑस्टियो शब्द जो है हमारा बोन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, बोन या हड्डी से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए ऑस्टियोलॉजी जो है ये हड्डियों का अध्ययन है, और जो ऑस्टियोमलेशिया है ये हमारा हड्डियों को कमज़ोर कर देता है, किसको, हड्डियों को कमज़ोर कर देता है। और हड्डी का कमज़ोर होना ये सूचक है किस बात का, विटामिन डी का। अगर कभी कोई पूछ ले सूर्य से तो उससे भी हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक है। और इससे कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स या सूखा रोग किसमें होता है, बच्चों में होता है, ठीक है। और वयस्क में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है, ठीक है। इसके बाद में हमारा आता है हिपैट। हिपैट शब्द किससे संबंधित है, देखिए हिपैट शब्द जो हमारा है ये लीवर या यकृत या जिगर से संबंधित है, ठीक है। अब पूछ ले कि भाई लीवर का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो हिपैटोलॉजी में, किसमें, हिपैटोलॉजी में, ठीक है। अब देखिए हेपेटाइटिस, ये जो है हेपेटाइटिस जो होता है ये लीवर या यकृत को प्रभावित करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर है। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो स्किन है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम आ जाते हैं, ठीक है, इसके बाद में हम देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है मैक्सिमम रीजनरेशन पावर, यानी कि जो है सबसे ज़्यादा बार जो अगर नष्ट होता है तो सबसे जल्दी कौन रिकवर कर लेता है, तो सबसे जल्दी जो है कोई भी अंग अगर नष्ट होता है तो वो है लीवर, और ये जितना जल्दी नष्ट होगा उतना ही जल्दी कवर कर लेता है। और जो हमारी न्यूरॉन होती है ये रिकवर नहीं कर पाती है, बहुत आसानी से नहीं रिकवर कर पाती, ये हिसाब से कहें तो नगड़, इसके रिकवर करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ना के बराबर है, ठीक है। इसके बाद में एंटीमो, एंटीमो का मतलब होता है कीट, ठीक है, यानी कि कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंटीमोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, एंटीमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में देख लीजिए फिर हम ये सब काम आएंगे आगे। अगला हमारा है ल्यूकोसाइट, क्या है, ल्यूकोसाइट। अच्छा ल्यूको का मतलब यहाँ पर जो बताया गया है वो होता है वाइट या सफ़ेद, ठीक है। और जो होता है ल्यूकोसाइट वो WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है, वाइट ब्लड सेल या कार्पल्स भी बोलते हैं। और ल्यूकेमिया WBC की अत्यधिक वृद्धि के कारण जो रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर जिसको कहते हैं वो ल्यूकेमिया के कारण होता है, ठीक है, ल्यूकेमिया रोग जो है उसके कारण होता है। अगला हमारा है क्रायो, वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है, बहुत कम जो
टेम्परेचर होता है। क्रायोजेनिक वह इंजन जो अति न्यूनतम तापमान पर काम करता है उसको क्रायोजेनिक इंजन बोलते हैं। बाकी ये लिखा हुआ है कि फ्यूल ईंधन, ठीक है, H2O लिक्विड और O2 भी लिक्विड फॉर्मेशन में होता है। चंद्रयान जो 3 है उसमें इन्हीं सब का यूज हुआ था। ये हम जो है पढ़ चुके हैं, हमारा एक छोटा सा वीडियो 5-6 मिनट का पड़ा हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग फिर देख लेते हैं पायरो। देखो पायरोमीटर जो होता है, देखिए पायरो का मतलब ये होता है जहाँ पर हाई टेम्परेचर हो, ठीक है। जैसे सर ने लिखा है आज मम्मी का पारा बढ़ गया, ठीक है, मतलब मम्मी का जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो पीट उठ देती हैं, तो उसी से रिलेटेड सर ने बताया, ठीक है। अब देखिए पायरोमीटर बहुत अधिक तापमान मापने वाला यंत्र है। पायरोमीटर जो होता है वो अत्यधिक मतलब बहुत हाई टेम्परेचर जो है मापता है। और पायरेक्स यानी कांच, लैब में यूज होने वाला कांच होता है, ठीक है। अत्यधिक ताप सहने की क्षमता होती है किसमें, कांच में, ठीक है। इसके बाद में हमारा आता है एंड्रो, ठीक है, जो पुरुष या मेल या नर होता है, ठीक है। एंड्रॉइडर, ठीक है, एंड्रॉइडर सॉफ्टवेयर पुरुष शक्तिशाली, ठीक है। इसके बाद में फिर आ जाता है एंड्रोजन, ठीक है। जो एंड्रोजन होता है पुरुष या नर में पाया जाने वाला सेक्स हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। उसके बाद में एंड्रोसियम पुमंग, फूल में नर जनन अंग होता है, ठीक है। नोट, फिर देखिए अपन नोट करके सर ने लिखवा दिया, ठीक है। गायनो यानी महिलाओं से संबंधित, जिसको गायनोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये महिलाओं से संबंधित बीमारियों को भी चेक करते हैं। जब आप महिलाओं से संबंधित जो स्पेशलिस्ट होती हैं उनको गायनोलॉजिस्ट बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए गायनोसियम यानी जायांग, फूल में मादा जनन अंग, ठीक है। अब देखिए टेस्टोस्टेरोन का अन्य नाम क्या है, तो देखिए यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन जो है इसका अन्य नाम क्या हो सकता है, ये देखिए यहाँ पर इसका जो अन्य नाम हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा एंड्रोजन, क्या हो जाएगा, एंड्रोजन, ठीक है। अब देखिए इधर मादा जननांग बना हुआ है और इधर नर जननांग बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो है डायग्राम आप लोग देख लीजिए एक बार, हम थोड़ी देर रोक दे रहे हैं, ठीक है। इसको समझ लीजिए जैसे कहाँ से वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है, और ये अंडाशय पूरा दिया हुआ है, और इस तरीके से ये मादा जननांग का पूरा पोर्शन है एक साइड, और एक साइड जो है नर जननांग का दिया हुआ है पुष्पों के बारे में, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग राइनो यानी नाक, ठीक है, नाक। जो राइनो वायरस होता है, जुकाम वगैरह कोल्ड वगैरह हो जाता है, वो राइनो वायरस के कारण होता है, ठीक है। और जो राइनोज होते हैं वो एक सींग वाला गैंडा, और ये काजीरंगा उद्यान जो है असम में उसके लिए फेमस है, ठीक है। अब अगला हमारा जाता है ऑप्थेल्म, ठीक है। ये आँख से संबंधित बीमारी है, यानी ऑप्थेल्मोलॉजी, ये आँख के अध्ययन से संबंधित बीमारी है। आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ है आई फ्लू, तो उसी से संबंधित यहाँ कुछ हमें लगता है सर ने लिखा दिया है। और जो जीरोफाइलथैलेमिया यानी आँख सूख जाना विटामिन ए की कमी से, ठीक है। इसके बाद में हम सिस्मो की बात करते हैं। सिस्मो का मतलब होता है कंपन या वाइब्रेशन, ठीक है। अब सिस्मोग्राफ जो है ये भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है, ठीक है। और भूकंप पहली बार सतह पर एपी सेंटर यानी अधिकेंद्र में महसूस होता है। ये हम ज्योग्राफी जो पढ़ा है उसमें बता भी दिए हैं। और भूकंप की उत्पत्ति जो है वो भूकंप मूल से होती है, ठीक है। अब देखिए बार जो होता है ये भार या वजन या वेट या दाब, इसको मापा जाता है। बैरोमीटर जो है वो दाब मापने का यंत्र है। और आइसोबार या समभारिक, ठीक है, जिसमें परमाणु भार या द्रव्यमान समान हो, मतलब परमाणु भार और द्रव्यमान समान हो, आइसोबार कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में हम आ जाते हैं, इसके बाद में हमारा जो है वो है लिथो यानी पत्थर या स्टोन, ठीक है। लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल की बात कर रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए डेमेटो शब्द दिया है। जो डेमेटो होता है, ये डेमेटो का मतलब स्किन या त्वचा होता है, और डेमेटोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको चर्म रोग विशेषज्ञ कहा जाता है। अगला हमारा है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होता है ये त्वचा का सबसे ऊपरी भाग होता है, ठीक है। और हिस्टो यानी ऊतक या टिश्यू की बात कर रहा है, यानी हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला हमारा है एंजियो, ये धमनी और सिरा से संबंधित है। यदि धमनी और सिरा जो ब्लॉक हो जाता है तो उसका इलाज जो है एंजियोप्लास्टी के माध्यम से किया जाता है। अगला हमारा है हीम शब्द, हिमैटो, ये ब्लड से संबंधित है। और स्टडी ऑफ ब्लड, इसको हिमेटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। और ब्लड का जो पीएच मान होता है वो आप लोग हमें जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये ब्रह्मास्त्र क्लास का जो है पहला वीडियो था, और इसको हमने डाला है, और आप लोग अच्छे से देखिएगा। और ऐसे ही हम जो है सर ने अभी तक 3 क्लास पढ़ा है, हम धीरे धीरे सारी कक्षाओं को पढ़ा देंगे। और आप लोग देखते रहिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहिए। धन्यवाद।